नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यू अतुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सब भी डिस्कस किए थे, ठीक है। उसी के साथ में आज भी आप बता दीजिए कि सभी लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग। और सभी को सेशन को शेयर कर देना है और साथ में क्या कर देना है, लाइक कर। अब हमने डिस्कस किया था, उसमें सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हर टाइप के हमने दो से तीन क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्लासेस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि उसका नोटिफिकेशन मिले। आकांक्षा, शिवानी, अन्ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और वर्ग दो के लिए है, मिनिमम इसका 9 रुपीज पर दिया है, ठीक है। और सभी कोर्सेज क्या हो गया है, मात्र आपके जैसे कि हो गया, चारों कोर्स कितने में हो गए, 399। लाभ उठा लेना है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही ऑफर खत्म हो जाएगा फिर ऑफर होने के बाद इसके प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग आ चुके हैं, जल्दी से बता दीजिए। होमवर्क वाला क्वेश्चन था, कल आंसर आया कि नहीं आया? सर रुक रुक कर चल रहा है। एक बार मुझे बता दीजिए कि सभी, एक बार जल्दी से बता दीजिए कि सभी को क्लियर है। चल रही है ना? ठीक है, ठीक है, अब क्लियर हो गया है। जितने लोगों के मोबाइल को रिफ्रेश कर लेना एक बार यह है, सारा चीज तो सही चल रहा है। चलिए देख लेता हूँ एक बार। हाँ चल रहा है, हाँ हो गया ना? 100 इशू है, हो गया ना इशू सॉल्व? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, इशू सॉल्व हो गया है तो सेशन में आगे बढ़ेंगे। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था। होमवर्क वाले क्वेश्चन को मैंने बोला था कि आपको आंसर करना है, तो आप लोगों ने इसका आंसर नहीं किया है, बहुत बुरी बात है, ठीक है। पहली बार मैंने आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था और आपने इसका आंसर नहीं दिया था कमेंट बॉक्स में। चलिए, रंजीत का आंसर आ गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है आपको सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। सिंप्लीफिकेशन में जितने भी ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो पैटर्न बेस होता है, पहचान कर उसे अप्लाई करके जल्दी, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर होता है और नीचे है। अब देखो, आपको 30 को ऐसी दो वैल्यू में ब्रेक करना है जिनका यहां भी कितना दिया है, दो वैल्यू में ऐसे 6 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद 56 को करेंगे तो 56 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 होगा। 72 को करेंगे कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9 होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे आपके अपॉन में कितना दिया है, 1/5 इंटू 6, पहले वाले टर्म को देखना है। हम्म, क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 1/6 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सॉल्व करने पर यही आना चाहिए। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एलसीएम कितना होगा, 5 और 6 में कुछ कॉमन तो है नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना करना है, जब भी एलसीएम की बात होती है और किसी वैल्यू में माइनस या प्लस करना है तो आपको स्मार्ट अप्रोच को लेकर चलना है। स्मार्ट अप्रोच क्या है कि एलसीएम 30 है तो हम बेस को ही कितना बना लेंगे, 30 बना लेंगे। कितना बना लेंगे, 30। तो हम डायरेक्ट माइनस है 5, इसे 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 है। इसे 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ही कितना बना दिया, में से 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 1। और अपॉन में तो हमने यही लिखा था, 1/5 इंटू 6 यानी 5 गुणा 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5 और 1, ठीक। अब देखो आगे जल्दी से, ठीक है, टूटेगा ये तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, तो 1/6 माइनस 1/7, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 1/56, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/7 माइनस 1/90 क्या हो जाएगा, और 110 क्या हो जाएगा, तो 110 होगा 10 इंटू 11। सबको ब्रेक कर लीजिए, ठीक। क्या लिख सकते हैं आप, 8 तक आ गए हैं। 8 के बाद क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस 1/10, ठीक है, प्लस 1/10 माइनस 1/11, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। ये माइनस 1/7 प्लस 1/7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस 1/9 माइनस 1/10 और प्लस क्या लिखेंगे, 1/10 माइनस 1/11। अब हमने देखा स्टार्ट टर्म बची है तो माइनस 1/11 बची है। क्या बची है, माइनस 1/11। अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 11 में कुछ कॉमन तो है नहीं है। बताया क्या था कि डायरेक्ट क्या करना है आपको, बेस को ही 55 बना लेना है।
अब इस बेस को 55 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 11 से। तो ऊपर भी हम किससे गुणा करेंगे? 11 से। तो 11 को 55 बनाने के लिए ही किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। अब देखो 11 एकम 11, यहां कितना हो चुका है? 11, ठीक। 5 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6 होगा। तो 6/55 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन क्लास में आपको बने रहना है, ठीक है। ठीक है, का इशू चल रहा है तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है। वो हमारी तरफ से इशू नहीं, नेट की तरफ से इशू है, तो थोड़ा सा रुक रुक के चलेगा। क्लास में आपको बने रहना है, थोड़ी देर बाद इशू आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर। इसमें आपको स्प्लिट नहीं करना है वैल्यू को, डायरेक्ट क्या किया है? वैल्यू को स्प्लिट करके दिया है। 3 इंटू 7, 7 इंटू 11, 11 इंटू 15, यानी 3 गुणा 7, 7 गुणा 11 और 11 गुणा कितना दिया है? 15 दिया है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में जैसे क्या दिया था आपको? 1/30, इसे हमने क्या लिखा था? तो इसे हम तो इन्हें हमें ऐसी वैल्यू में ब्रेक किया था जिनमें क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन में पहली टर्म को पकड़ लेते हैं। पहली टर्म कितनी है? 3 गुणा 7 है, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस कितना है? 4 का, मगर ऊपर 4 तो है नहीं, ठीक है, ऊपर 4 तो है नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस कंडीशन में? ऊपर और नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। इस 4 को अंदर ले जाएंगे, यहां क्या बच जाएगा? 1, और यहां कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो आपकी टर्म क्या हो जाएगी? तो आपकी टर्म हो जाएगी 1/4 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना होगा? 4 इंटू 3 गुणा 7, ठीक है, यही हो जाएगा। और सॉल्व करने पर यही आना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा आपका? 1/3 लिख सकते हैं, माइनस 1/7 लिखेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम होगा 3 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। इस बेस को समान करना है। समान करना है किससे गुणा करेंगे? 7 से। तो ऊपर और नीचे हम किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। और इसको गुणा हो गया है 7, ठीक है। 3 एकम 3, कितना हो गया है? 3। और साइन किसका है? तो साइन है, कितना बचेगा? 4, और अपॉन में कितना हो जाएगा? तो अपॉन में हो जाएगा 7 इंटू 3। तो वही टर्म मिल गई है। हम 4/3 गुणा 7 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/3, और क्या लिख सकते हैं? 1/7, यानी 1/3 और 1/7 लिख सकते। ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू नीचे दी है उसका डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर डिफरेंस नहीं दिया है तो आपको ऊपर नीचे क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसी कंडीशन में बाहर कितना बच जाएगा? 1/4, और 4 का अंदर गुणा कर दिया, तो ये 3 गुणा 7 प्लस आगे कितना दिया है? आगे दिया है, तो ये भी हो जाएगा 4/, प्लस ये चलेगा आपका कहां तक लेके जाना है आपको? तो ये लेके चलना है आपको कहां तक? तो ये लेके चलना है आपको, लास्ट की टर्म कौन सी है? तो लास्ट की जो टर्म है वो कितनी है? 899 इंटू 1/4 हो जाएगा। और इससे क्या लिखें? 7 माइनस 1/11, और लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी? तो लास्ट वाली टर्म आपकी बचेगी क्या? तो 1/899 माइनस कितना हो जाएगा? 1/903, ठीक है, 1/903 होगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस से ये प्लस, ये माइनस से ये प्लस, पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट वैल्यू बचेगी और लास्ट की कौन सी वैल्यू बचेगी? लास्ट वाली। और अपॉन बाहर कितना है? 1/4, तो 1/4 स्टार्टिंग की फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 1/903, कितना है? 1/903। अगर आप इन दोनों के एलसीएम की बात करेंगे, ठीक है, ये 3 का मल्टीपल 903 होगा। कितना होगा? 900 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 303 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं 303, और ऊपर भी हो जाएगा 303, सॉरी 303 ही, 301 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 301 से, 301, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब यहां भी कितना हो चुका है? 903, यहां भी कितना, अगर समान है तो हम 301 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 है। 301 में से हमने 1 को माइनस किया जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 75 बार, ठीक है। और 75 से ये डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से ये हो जाएगा 25 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3/301, क्या हो जाएगा? 25 आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 25/301। तो आंसर किया था आर्मी लवर ने। और चलिए भाई अब चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। इसमें आपको बॉडमॉस का यूज करना है, ठीक है, बॉडमॉस का रूल यूज करना है। बॉडमॉस का रूल, बॉडमॉस का रूल बी यानी होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी क्या होता है? आपका कोष्टक होता है, ठीक है। उसमें होता है का मतलब जहां भी का रिलेशन होगा, ऑफ का रिलेशन होगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका गुणा की बात करता है। किसकी? एक मिनट, बी ओ तब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट यानी कि क्या? सॉल्व का ब्रैकेट होता है, ठीक है, आयताकार ब्रैकेट होता है, आयताकार कोष्टक होता है। तो इस तरीके से आपको इस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऑफ यानी क्या होता है? हिंदी में हो जाएगा का। जब
फिर डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड यानी हिंदी में हो जाएगा क्या, ऑफ। का को सॉल्व करने के बाद क्या सॉल्व करेंगे आप, भाग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, क्या सॉल्व करना है आपको, गुणा सॉल्व करना है। उसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन, गुणा प्लस, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, माइनस करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस। तो सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक सॉल्व करेंगे। कोष्टक में भी तीन प्रकार के, पहले स्मॉल कैट और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं क्या। इसके बाद क्या सॉल्व करना है आपको, ऑफ को सॉल्व करना है। उसके बाद डी यानी क्या होता है डिवाइड, डिवाइड यानी क्या सॉल्व करेंगे, भाग। भाग के बाद एम यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आएगा एडिशन यानी कि करेंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन दिया है और अपॉन में कितना दिया, 1/3 दिया है। इसे सॉल्व करना है तो इसे अगर हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए जो पीछे वाली वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, हम पलट देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे क्या दिया है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ये क्या दिया है आपको, 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/1। तो इसी का यूज करके इसमें करना है। क्या दिया है, भाग। भाग दिया आपको 28/35, इसको हम किस में चेंज करेंगे, गुणा में। तो 35 चले जाएगा ऊपर और 28 आ जाएगा नीचे। तो 35 बटे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, इनटू गुणा। ठीक है, उसके बाद किसका साइन है, भाग का साइन है। इसमें गुणा का साइन करना है तो क्या करेंगे, फिर से 112 को ऊपर ले जाएंगे और 20 को लेके आएंगे नीचे। तो 112 बटे कितना हो जाएगा, 20। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए। जो वैल्यू कट रही है उससे काट दीजिए। ये 5 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कटेगा ये 2 बार और 32 हो जाएगा, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 28 से 28 कट गया। 7 से काट लीजिए, 7 से कटेगा ये 4 बार और ये कटेगा 5 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या बचेगा, हो जाएगा आपका 5/4। क्या हो जाएगा, 5/4 यानी 5/4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर दिया था आर्मी लवर ने, रंजीत ने आंसर दिया है। ठीक है, आकाश टाइम से आया करो भाई, 7 बजे आपकी क्लास। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। सेम कॉन्सेप्ट, पहले कितना दिया आपको, 3, 5, 9, 6, डालो उसका 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 5/562 यानी 1 बटे कितना हो जाएगा, 562 हो जाएगा। फिर देखो, फिर से एक 8 है तो क्या हो जाएगा, 1/8। 8 से इसको डिवाइड कर लो तो कितने बार कटेगा ये, 832 बचेगा 3। ठीक है, फिर 800, ठीक है, तो 76 हो गया, 76 में से 72 गया, 4 बचेगा, 48 हो जाएगा ये। और 8 कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा। और 2 का 24 का मैं 4 गुना करूँ, 4, 9, 6, यही आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू उससे कितना कट जाएगी, 8 बार। ठीक है, कितनी बार कटेगी, 8 बार कट जाएगी, क्योंकि डबल किया था ना उसको हमने। तो 562 से 4496 कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है सर, आप ठीक है, आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 8 करके, अच्छे से टाइप करके भेजिए क्या पूछ रहे हैं। एमपी क्लास की क्लास भी होगी, जैसे पटवारी का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एम स्टार्ट होगी। और वैसे भी जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट में भी आएगा, क्योंकि जो लेवल रखा है मैंने क्वेश्चंस का वो सारे एग्जाम को कवर करते हुए रखा हुआ है। आपने थंबनेल नहीं देखा, गुड इवनिंग सुनील। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। यानी कि सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं क्वेश्चन देख लेता हूं क्या करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, फिर आएगा का, फिर करेंगे डिवाइड को सॉल्व। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये आपको पता है ना, 3 दूनी 6, 6 और एक कितना हो जाएगा, 7। तो ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, 7/3, कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस, ये कितना है, 2 1 कम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो देखो, अब एलसीएम लेने की बात आई थी, मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच बताया था, नहीं है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6। मतलब हम बेस को कितना बना देंगे, आधार को कितना बना देंगे, 6। अब इसे 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब ऊपर भी किससे गुणा करेंगे हम, 2 से। ठीक है, उसके बाद यहां देखो, उसके बाद इसे बेस को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। यानी ऊपर भी हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 तिया 9। तो 14 में से अगर हम, अब बेस तो देखो यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो यहां बेस में कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी इस पूरे ब्रैकेट आया 5/6 आया। ठीक है,
उसके बाद देखो, उसके बाद क्या दिया है, का सॉल्व होके क्या होता है, गुणा करते हैं। किसमें गुणा करना है आपको, 3/5 में, 3/5 में गुणा कर देंगे। इस पूरे को यहां तक सॉल्व करने पर 1/2, फिर प्लस का साइन है, उसके बाद क्या है आपका, इसे सॉल्व करो, 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 7/5 हो जाएगा। भाग है, गुणा में कन्वर्ट कर दो तो वैल्यू को उल्टा पलट देना है, क्या कर देना है, उल्टा कर देना। 3 नीचे है, 3 कहां चले जाएगा, ऊपर, ठीक है, अपॉन में जो आएगा ऊपर वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब वैल्यू क्या आएगी, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, तो 7 आ जाएगा। कितना बचा है, 3/5, तो 1/2 प्लस एलसीएम हो जाएगा 10, तो इसे 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, इसे 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसे 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी अंश में किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो देखो 5 एकम 5, 5 हो गया, ठीक है, और 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 6। अब अपॉन में यानी बेस में आ जाएगा 10, यही लिख देता हूं, 10 आ जाएगा, ठीक है, और 6 और 5 दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा, 11। तो 11 को 10 से एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग चले गया, शेष कितना बचेगा, 1/10। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 सही 1/10, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल फोर्स गाड़ी की तरह ही करना है, फोर्स गाड़ी की तरह ही कराया जाएगा आपको, ठीक है। आप एक बार आइए ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक। हाँ, वन रक्षक बिल्कुल फोर्स गाड़ी की तरह ही करवाया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में आइए, एक बार ब्रांच विजिट कीजिए। हाँ, तो सबको आंसर आ गया है। सरोज मैं बहुत दिन से इंदौर में ही हूं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर हो गया ना सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। चलिए सलील टाइम पे आया कीजिए, बिल्कुल क्लासेस में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अब इशू सॉल्व हो गया होगा सारा, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आपको करना क्या है, अब इशू सॉल्व हो गया है, दिक्कत नहीं हो रही है, तो सभी लोगों को, जो लोग जा चुके हैं उनको बुला लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सभी को बुला लो भाई कि क्लासेस अभी कंटिन्यू हो गई है। मैंने आपको बोला था भाई कि क्लासेस कंटिन्यू थोड़ी देर में हो ही जाएगी, आपको पेशेंस के साथ 2-3 क्वेश्चन में बने रहना था। अब क्लासेस कंटिन्यू हो गई है, तो सभी को शेयर करके बुला लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से बोर्ड पे इस पे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। चलिए देख लेते हैं क्या करना है। बोला है अगर ये आपको वैल्यू दी है, एक्सप्रेशन दी है, और किसका मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो इस रूट को अगर हमें सॉल्व करना है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग कर लीजिए, तो ये वर्ग से रूट हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 1 + x/9, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 169 होता है, और 3 का कितना होता है 9, ठीक है। अब देखो ये कितना है, बेस में कितना है 9, तो 9 का गुणा ऊपर हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 9, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 9x प्लस अपॉन कितना हो जाएगा, पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान समझना, अगर इक्वल है, इक्वल में नीचे की वैल्यू नीचे से हम काट सकते हैं, ऊपर की वैल्यू ऊपर काट सकते हैं, गुणा में हो तब, ठीक है। तो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा है x + 9, और इधर कितना बचा है 169, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 9 को प्लस में है, इक्वल के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 169 - 9 कितना हो जाएगा 160। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। 169 आंसर नहीं होगा, 160 आंसर होगा। राजकुमार, हाँ राजकुमार, साक्षी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग टाइम से आया करो भाई, 7 बजे का टाइम है, 7 बजे आपको क्लासेस में आना है, ठीक है। और क्लास का इशू सॉल्व हो चुका है। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी को वापस बुला लो, और साथ में सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देना है, ठीक है। वो नेट की तरफ से इशू था। हाँ, तो रंजीत का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। साक्षी, रंजीत, राजकुमार, आर्मी, सलील, सरोज, अभिषेक। चलिए देख लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखो सब फिर से क्या पूछा है आपका, एक्स का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, एक्स का। तो बोर्ड पे ध्यान देना सभी को, सब एक्स का मान पूछा है, रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ग करना पड़ेगा।
तो वर्ग कर दिया, इससे रूट यानी वर्गमूल हो गया है कैंसिल, क्या बचेगा अंदर 1 माइनस एक्स का क्यूब यानी एक्स का घन बटे कितना हो जाएगा 100, और इधर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, और 5 का वर्ग कितना होगा 25। ठीक है, अब एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसमें किसका गुणा करेंगे हम 100 का गुणा कर लेंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा पूरे के 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखना ध्यान से 25 से कटेगा ये 100 कितनी बार 4 बार, नीचे वाली वैल्यू काट सकते हैं, 25 से कट गया 4। अब बेस में यहां कितना है 4 है, इससे हमें इक्वल के बाद ले जाना है, तो ये भाग में है तो क्या चले जाएगा गुणा में चले जाएगा, कहां चले जाएगा गुणा में। तो देखो कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स का क्यूब बराबर 9 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो 9 इंटू 4 कितना हो गया है 36 हो गया है। अब देखो ये माइनस में, इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस में, और ये 36 प्लस में है, इक्वल के बाद आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस कर लो। ठीक, तो कर लेंगे भाई, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस, इधर लिख लेता हूं 100 माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा एक्स का क्यूब। ठीक है, तो x के क्यूब की वैल्यू यानी x के क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 में से 36 घटेगा कितना आएगा 64, और 64 किसका क्यूब होता है तो क्यूब होता है 4 का, कितना किसका क्यूब होता है 4 का, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आंसर किया था हाँ रंजीत, साक्षी, हर्षित, सुमित, आर्मी, लवर और रंजीत का आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, आ गया ना सभी का आंसर, आकाश का भी आंसर आ गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, एक बार बताओ क्लासेस कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। अन्ना का भी आंसर आ गया है, साक्षी का भी आंसर आ गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो पॉइंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है पॉइंट की। ठीक, पॉइंट का ध्यान समझ लेना, जैसे आपको दिया है, जैसे दिया आपको 1.12, ठीक है, और नीचे में कितना दिया है 1.12 दिया है, सॉरी 11 पॉइंट कितना दिया है 11 पॉइंट यानी 11.2 दिया है। अब ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इसमें, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, और आगे आने वाले क्वेश्चन में भी पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, आज क्वेश्चन रखे हैं मैंने। तो देखो अब बात करेंगे कि ये पॉइंट यानी कि दशमलव के बाद कितने डिजिट है 2 अंक है, कितने हैं 2, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, और यहां कितना है तो दशमलव के बाद एक डिजिट है, यानी ऊपर हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से, किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो नीचे कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10। ठीक है, कितना आ गया है 10 आ गया है। तो मान लो आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको 1.12 दिया है और 11.2 दिया है, एक पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट कहां जाएगा पीछे, कहां जाएगा पीछे, और पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि उसके लिए हम नीचे किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 10 से। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखा अपॉन में कितना दिया है, देखो ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिए हैं तो ये 1 दिया है, और कितने दिए हैं 2, यानी ऊपर कितने दिए हैं 3 दिए हैं पॉइंट के बाद। नीचे हमने देखा 0.8 यानी कि 1 और 2.1, यानी यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, कितने हैं 2 अंक है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 से माइनस कर दे कितना बचेगा 1, यानी कि नीचे कितना आएगा, नीचे आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे कंपनसेट करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से गुणा करना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं आगे, आगे देखो नीचे में कितना दिया है तो कॉमन ले लो, 10 आ जाएगा नीचे, पूरा पॉइंट क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे पॉइंट सॉल्व। ठीक है, एक पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट, इससे ये दोनों पॉइंट हट गए हैं। ठीक, सेम कंडीशन यहां पर भी, यहां कितना बचा है पॉइंट के बाद एक अंक, यहां दशमलव के बाद एक अंक, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है, आगे देखो ध्यान से, यहां कितना दिया है 5.6, ठीक है, और यहां कितना दिया है तो यहां दिया है, इसमें क्या करेंगे 8 हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 8 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 8 को और 7 को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से अगर हम 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 8 और 7 को कॉमन ले लिया 56, 8 और 7 को कॉमन ले लिया, 8 इंटू 7 क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ कुछ बचेगा क्या नहीं, तो यहाँ क्या बच जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 36, क्या बच जाएगा 36। ठीक है, अपॉन में कितना है 10 है, ये दशमलव पूरा सॉल्व कर लिया हमने। आगे चेक करो, आगे चेक किया 32 क्या होता है
तो 32 होता है 8 इंटू 4, और 42 क्या होता है 7 इंटू 6 होता है। कितना होता है 7 इंटू 6। हमें क्या लेना है 8 और 7 को कॉमन लेना है। 8 और 7 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 6 और 4, यानी कितना बचेगा 24। कितना बच जाएगा 24। और इस पूरे के अपॉन में कितना दिया है, तो इस पूरे के अपॉन में दिया है 8 गुणा 21। कितना दिया है 8 गुणा 21। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कटेगा 21 कितनी बार 3 बार। कितनी बार कट जाएगा 3 बार। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ने पर तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 60 बटे ये 3 आ गया, और ये कितना बचा है आपका 10 बचा है। कितना बचा है 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर आ गया है 2, आशा का आंसर आ गया है, सुमित का आंसर आ गया है, संगीता, ठीक है, हर्षित का आंसर आ गया है। ठीक है, सभी का आंसर आ गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अच्छा, इसको सुधारा नहीं है, चलिए इसको सुधार, अच्छा ठीक है। ये कितना है आपका, ये है 0.3 है। क्या है 0.3, इसको 0.3 कर लेना। अच्छा, यहाँ 0.3 है, यहाँ सही है। ठीक, तो नीचे वाले के हिसाब से सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करके बताइए। आंसर किया था ठीक है, आशा, तेजराम, अन्ना, रंजीत, आकाश, साक्षी, लवली माई लाइफ, ठीक है, नमस्कार, टाइम से आया करो भाई। और सलील का भी आंसर आ गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तब तक मैं इसे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। अब इसमें भी कॉमन निकलेगा। सबसे पहले हम पॉइंट को काउंट करना है। किसको सॉल्व करना है, पॉइंट को। तो पॉइंट यानी दशमलव, दशमलव के बाद यहाँ 1 डिजिट हो गया, और यहाँ कितने हो गए 2, यानी कितने हो गए ऊपर में 3 है। अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ भी कितने हैं 3 है, मतलब ओवरऑल पूरा मिला के कितना है, दशमलव के बाद 3 अंक है। नीचे में देख लेते हैं, नीचे में हमने देखा यहाँ 1, यहाँ 1, यानी कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हैं 2, और यहाँ भी कितने हैं 2। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन, कि ऊपर में दशमलव के बाद 3 अंक है और नीचे में दशमलव के बाद कितने अंक है 2, उसको कर देंगे माइनस। तो 3 में से हमने 2 को माइनस कर दिया, कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कहां बचेगा, ऊपर बचेगा, ऊपर बचेगा 1। तो ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक बच जाएगा। उसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले में 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले में 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बता देता हूं। ये पॉइंट से और ये पॉइंट, दशमलव के बाद कितने हैं 2, ये 2 हट गए और ये भी 2 हट गए। ठीक है, सेम कंडीशन। अब ये 36 के बाद पॉइंट बचा है, ये 36 के बाद पॉइंट बचा है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम नीचे 10 से गुणा करेंगे तो पूरा क्या है, दशमलव सॉल्व हो गया। क्या हो गया, दशमलव सॉल्व। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, दशमलव पूरा सॉल्व कर लिया हमने। ठीक, अब इसमें है 36, इसमें भी कितना है 36, कॉमन क्या ले लेंगे हम, 36 ले लेंगे। 36 ले लिया कॉमन। ठीक, अंदर का कितना बचेगा, तो अंदर बचेगा आपका 162 प्लस कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, नीचे हमने देखा, नीचे में सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा 108 इंटू 3, 108 गुणा 3 कितना हो जाएगा, देखो 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 324, और 324 में से 216 हम माइनस करेंगे तो फिर से कितना बच जाएगा, तो 216 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 108। कितना बच जाएगा 108। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 108। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 108, और यहाँ कितना हो जाएगा 18 8 162 होता है, 18 8 144 होता है। कितना होता है 144। ठीक, तो 18 8 कितना कर लेंगे 144 कर लेंगे। तो 18 8 144 नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 8, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 108। ठीक है, अब देखो इसमें जो भी कॉमन निकलेगा ऊपर वाली वैल्यू से हम काट सकते हैं। इसमें क्या निकल गया, 18 कॉमन ले सकते हैं, 18 इंटू 6, 18 6 108 होता है। क्या होता है 18 इंटू 6 होता है। तो क्या ले लेंगे, दोनों में से 18 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों में से 18 कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लो भाई, 36 बटे 18। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा आपका 162। ये कितना हो जाएगा 10 5 6 और 4 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 210। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 8, और 18 इंटू 6 कितना बच जाएगा 6। तो कितना बच जाएगा आपका 14 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 14।
तो नीचे कितना बच जाएगा 14। अब क्या करेंगे, 18 से 36 कट जाएगा 2 बार, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, और 7 से ये कट जाएगा कितनी बार अच्छा 10 भी था ना हमारा, ये 10 तो लिया ही नहीं हमने, 10 तो ले लेते इधर, इधर ले लेते 10, ठीक। ये 7 से कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कट जाएगा 21 कितनी बार, 3 बार। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, आंसर आ गया है आकाश का आंसर, ठीक है। रंजीत, साक्षी, आर्मी लवर, सुमित, आकाश, सलील, इन सभी के आंसर आ गए हैं, ठीक है ना। अब सेशन सही हो गया है, तो करना क्या है, सलील 3 होगा, 3 होगा, बिल्कुल 3 ही होगा आंसर, 3 ही आ रहा है आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो सेशन को है ना, करना क्या है आपको, दूसरी बार सेशन अपलोड होने के बाद, सेशन खत्म होने के बाद एक बार और रिवाइज कर लेना, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके चले जाना भाई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, पॉइंट का ध्यान से समझना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्या है, चेंज है ना। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि 0.6 और इसका करेंगे हम वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। बट ध्यान रखना है कि पॉइंट के दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 है, तो स्क्वायर करने पर दशमलव के बाद कितने अंक हो जाते हैं, 2 अंक हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 2। जैसे हमने 0.3 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, यानी कि घन कर दिया। तो देखो 3 का क्यूब 27 होता है, घन कितना होता है 27। मगर ध्यान देना है दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 है, और क्यूब किया है तो वो कितने हो जाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएंगे, तो 0.027 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.027 होगा, ठीक है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज होता है। आप देखो ध्यान से, ऊपर और नीचे जो वैल्यू है वो तो क्या है, सेम है, ऊपर भी 61 है, नीचे भी क्या 61 है। तो हमें सॉल्व क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर को वर्ग नहीं करना है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम है, बस हमें पॉइंट सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, पॉइंट। अगर हमने पॉइंट सॉल्व कर लिया, ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और सिर्फ बचेगा क्या आपका, तो सिर्फ बचेगा दशमलव वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दशमलव वाले में देख लो, देखो तो ये पॉइंट यानी दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, यहाँ पर नीचे 4 अंक हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। अब देखो ऊपर में दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है, इसका स्क्वायर करेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे में दशमलव के बाद कितने अंक बचेंगे, 2 बचेंगे, कितने बचेंगे, 2। और दशमलव के बाद 2 अंक को सॉल्व करना है, तो उसे हमें किससे गुणा करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, ये तो सॉल्व हो जाएगा। ऊपर कितना बच जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा आपका रूट के अंदर 100 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 100, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पूरे पॉइंट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये पॉइंट से कैंसिल हो गया, सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। पॉइंट को सॉल्व कर लिया हमने, तो यहाँ कितना आएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी, क्योंकि सेम ही तो वैल्यू है, पॉइंट तो हमने सॉल्व कर लिया। और रूट के अंदर कितना बचेगा, तो रूट के अंदर बचेगा ओनली 100 बचेगा, यानी कितना बचेगा, 100। और 100 को सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 10, कितना जाएगा, 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ तो आंसर आ गया था आर्मी लवर का, साक्षी का, ठीक है। 100 नहीं होगा, 10 आंसर आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा। पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। पॉइंट ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है पॉइंट को। पॉइंट की जब भी बात होगी, तो जब किसी भी वैल्यू का अगर पॉइंट है तो डबल हो जाता है, स्क्वायर करने पर डबल और क्यूब करने पर 3 गुना हो जाता है। जैसे बोला है कि 0.02 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 है, 2 का स्क्वायर करें तो कितने के बाद हो जाएगा, 4। तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 0.004 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर यानी 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 है, इसका हमने क्यूब किया, घन किया, तो कितना होगा इसका 3 गुना। 3 गुना कितना हो जाएगा, तो दशमलव के बाद 6 अंक हो जाएंगे, 1 2 3, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो कितने हो जाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। आंसर आ गया था रंजीत, राज, सलील, ठीक है, सभी के आंसर आ गए हैं। तो कॉन्सेप्ट भी सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, आंसर करके बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और सभी को सेशन समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देना है, और सभी को बुला लो भाई जल्दी से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब पैटर्न समझते हैं, ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और सरलीकरण का। इसमें हम क्या करना पड़ेगा, पैटर्न समझना है। क्या करना है, पैटर्न समझना है। पैटर्न नहीं समझे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। पैटर्न क्या है, देखो ध्यान से,
ये आपका स्टार्ट हुआ है पहले 1 से 1/3 माइनस कर रहे हैं, फिर 1 से 1/4 और ये चलते जा रहा है कहाँ तक, 1 से 1/100 तक हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं। ये एलसीएम होगा, इसमें 1 में 3 का गुणा होगा और 3 से कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2/3 आएगा इसे सॉल्व करने पर। ठीक, इस 4 का गुणा 1 में होगा और 4 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3, तो क्या हो जाएगा 3/4। आगे देखते हैं, इस 5 का गुणा 1 में होगा, 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा। फिर 99 में से 1 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 99, और 99 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो यह आ जाएगा 98/99। ठीक है, उसके बाद आगे आगे क्या दिया है, 1 माइनस 1/100, तो 100 का 1 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 100, 100 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 99/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 99/100। तो देखो ये 99 से पैटर्न कैसे चल रहा है, क्रॉस में नीचे से ऊपर वाली वैल्यू कट रही है, तो 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे ही 99 से 99 और 98 से 98 भी कट जाएगा। ठीक, अब बचा क्या क्या बचेगा, स्टार्टिंग में 2 बचेगा ऊपर में, और लास्ट में क्या बचेगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/50, कितना आ जाएगा 1/50। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को, चलो देख लो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो आंसर किया था आर्मी लवर रंजीत, मिस्टर अर्जुन का आ गया है, सेल्फ मोटिवेशन का भी आंसर आ गया है, और साक्षी का भी आंसर आ गया है। चलिए वेरी गुड, पैटर्न समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर बेस्ड है, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में। आकाश का भी आंसर है 1/50। ठीक है, रुकमनी सोलंकी का भी आंसर आ गया था, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलो देख लेते हैं पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट। क्या बोला है देखो, इस 2 का गुणा किस में होगा, 1 में, कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, सेम कंडीशन, 3 का गुणा होगा 1 में, 3 1 कम 3, 3 और 1 4, 4/3। फिर क्या हो जाएगा आपका 4 1 कम 4, 4 में 1 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, ऐसे चलेगा। लास्ट में कितना हो जाएगा 120 में 1 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा 120, और 1 कितना हो जाएगा 121/120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। तो क्या करना है, ये ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल हो गया, ऊपर वाले 4 से नीचे वाला 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। वैसे यहाँ कितना आएगा 120। ठीक है, और कितना आएगा 119 हो जाएगा, 119 से 119 और 120 से 120। ठीक है, इस पैटर्न में सॉल्व हो रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू, पहले की ऊपर वाली वैल्यू और दूसरे की नीचे वाली वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो अब बचेगा क्या, लास्ट की ऊपर वाली वैल्यू और स्टार्टिंग की नीचे वाली वैल्यू, तो कितना बच जाएगा 121/2, और 121 को 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा 6 बार। ठीक है, और कितना बचेगा, 0 लगा देंगे, पूरा कट गया है, और 1 बचेगा, 1 कितनी बार कटेगा 0.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 60.5। कितना हो जाएगा 60.5 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन दिख रहा है ना सभी को। ठीक है, क्या हो जाएगा 60.5 होगा। तो आंसर किस किसने किया था 60.5, रुकमनी, आर्मी लवर, साक्षी, सेल्फ मोटिवेशन, संगीता, रंजीत, सुमित, अर्जुन, अन्ना, आकाश, सुमित। ठीक है, सभी का आंसर क्या था, वेरी गुड। ठीक है, सेशन समझ में आ रहा है सभी को, तो सेशन समझ में आ रहा है तो सभी को लाइक कर देना भाई, लाइक बहुत कम लोगों ने किया है। राज का भी आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए आंसर क्या होगा फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, चलिए पैटर्न देखना है। सरलीकरण में हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको पैटर्न चेक करना है कि इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है। सरलीकरण का मतलब ये क्या होता है कि क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और उसे हमें देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है कि जिससे क्या हो ये सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक, तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले मैं इस टर्म को समझा के बता देता हूँ। ये किसमें है, रूट में है, किसमें है, रूट में। ठीक है, रूट हटा देते हैं, क्या है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर मतलब 16 गुना 16 होगा। ठीक है, और नीचे कितना दिया 8, 8 का डबल है और डबल का क्या है स्क्वायर है, 13 का 13 है, 13 का डबल कितना होगा 26, 26 का स्क्वायर, 18 का डबल 36, 36 का डबल क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ जो पैटर्न लगेगा सेम पैटर्न यहाँ भी लगेगा
और सेम पैटर्न यहाँ भी लगेगा, है ना। तो स्टार्टिंग वाले को पकड़ के मैं पैटर्न बता देता हूँ कि क्या पैटर्न इसमें चल रहा है। नीचे में कितना है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर मतलब कि 8 इंटू 8। अब देखो ये 16 जो है 8 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बार, ठीक है। और ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बार, मतलब ऊपर में 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग क्या है, एक्स्ट्रा चल रहा है। 2 का वर्ग क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है, क्योंकि देखो ये 16 8 से 2 ज्यादा है, ये 16 8 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मतलब ऊपर में कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, 2 का वर्ग। कितना चल रहा है, 2 गुणा 2 यानी 2 का वर्ग ज्यादा चल रहा है। यहाँ भी क्या चल रहा है, 2 का वर्ग ज्यादा, यहाँ भी क्या चलेगा, 2 का वर्ग ज्यादा, यहाँ भी क्या चलेगा, 2 का वर्ग ज्यादा। तो उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो रूट के अंदर कॉमन ले लेते हैं, कितना 4 हो जाएगा ना, 4 ले लो, 4 ले लिया कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा फिर 8 का स्क्वायर, यहाँ कितना बच जाएगा 13 का स्क्वायर, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 18 का वर्ग। और नीचे भी कितना था, तो 8 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग। ठीक है, कहां से आया देखो, इसको सॉल्व करके बताया। यहाँ एक्स्ट्रा 2 है, यहाँ एक्स्ट्रा 2 है, सेम कंडीशन यहाँ भी क्या होगा, 13 दूनी 26, तो एक बार 2 और 2 बार 2, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा 18 दूनी 36, तो 2 बार 2 2 क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। ठीक, अब नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई है, कैंसिल। ठीक है, अब रूट के अंदर सिर्फ ओनली क्या बचा है, 4 बचा है, तो रूट बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर जो है 2 किया था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो आंसर किया था आर्मी लवर ने आंसर किया है, फिर साक्षी ने किया है, फिर आकाश, रंजीत, सेल्फ और राज, राज का भी आंसर आ गया है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। बस आपको क्या सॉल्व करना है, पॉइंट को सॉल्व करके नीचे लिखना है। पॉइंट को सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू क्या सेम है, बट उसमें हमें सॉल्व क्या करना है, तो इसमें हमें सॉल्व करना है पॉइंट को। किसको सॉल्व करना है, पॉइंट को सॉल्व करना है। तो देखो ऊपर में दिया है वर्ग, अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि 0.1 का मतलब होता है, अगर इस पर वर्ग है तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, मगर वर्ग किया है दशमलव के बाद जितने डिजिट है उसका डबल कर लेना। कितने हैं, 1 है तो कितना हो जाएगा 2, तो 1 का डबल 2 हो जाएगा, तो 0.01 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, 1 को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे में कितना दिया है, नीचे में दिया आपको कितना 0.01, ठीक है, इसका वर्ग। तो देखो 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, मतलब कि 2 का डबल कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब देखो ऊपर के ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट कहां हट जाएगा, 2 अंक पीछे हट जाएगा। कितना हो गया, 0.1 हो गया। कितना हो गया, 0.1। और 0.1 को सॉल्व करने के लिए नीचे गुणा करेंगे 100 से, ऊपर भी गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 100 से गुणा कर लेंगे। अब देखो ये पॉइंट से ये 100 हट गया, ऊपर कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो ऊपर कितना मिलेगा आपको, 100 एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो यहां भी कितना मिलेगा एक्स्ट्रा रूट के अंदर, यहां कितना मिलेगा 100, और यहां भी कितना मिलेगा 100, और यहां भी कितना मिलेगा 100 एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना मिलेगा 100। ठीक है, ये बताया ना। और ऊपर भी 1 है, नीचे भी क्या है 1 है, बट पॉइंट की वजह से ऊपर हमें कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 100 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस 100 को हम क्या कर लेंगे, सब में से कॉमन ले लेंगे। 100 को ले लिया सब में से कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, सारे पॉइंट हट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ बच जाएगा 9 का स्क्वायर, तो 81 हो जाएगा। ठीक, अपॉन में सेम कंडीशन, पॉइंट तो सॉल्व हो चुके हैं सारे, पॉइंट तो सॉल्व हो चुके हैं सारे। ठीक है, पॉइंट सॉल्व हो चुके हैं सारे। तो अब क्या करना है, तो अब ये हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओनली बचेगा क्या, तो ओनली बचेगा रूट के अंदर 100, यानी वर्गमूल के अंदर 100 बचेगा, और 100 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपको पैटर्न समझना है। आंसर आएगा बी, आएगा बी। तो आंसर बी आएगा। जैसे ही आंसर गलत होता है सब लोग अपने जो कमेंट है डिलीट कर देते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन साक्षी, राज चौरसिया, रंजीत, डी नहीं होगा, सुमित, मीना, संगीता,
रुकमनी, गलत हो गया सर। ध्यान रखना है भाई इन क्वेश्चंस में पैटर्न, ठीक है, पैटर्न देखना है। देखो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू तो सेम है, तो ये आपको पहले दिमाग लगाना है। उसके बाद आपको सॉल्व क्या करना था, दशमलव करना था। मैंने बताया था कि दशमलव के बाद अगर स्क्वायर करेंगे, जितने डिजिट के बाद, मतलब दशमलव के बाद जितने अंक है उसका डबल कर लो। दशमलव के बाद एक अंक है उसका डबल कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक, ठीक है। नीचे में कितना है, दशमलव के बाद 2 अंक है, स्क्वायर करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। 2 दशमलव से 2 दशमलव कैंसिल हो गया, कितने बचेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक बचेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दिया, तो ये दशमलव से 100 तो हो गया कैंसिल। ऊपर एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो यहां भी हमें 100 मिला, यहां भी हमें 100 मिला, और यहां भी क्या मिला, 100। सब जगह सेम कंडीशन है, सब जगह सेम ही कंडीशन होगी। यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ के बाद है, कितना है, 2 के बाद है। ठीक, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया ना सभी को, क्लियर हो गया, जल्दी से बता दीजिए। तो अब आपकी क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। सभी को करना क्या है, सभी को सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है। और आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं डेली क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू लेके आऊं, आपको करना क्या है, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है और सभी जगह स्टेटस पे लगा देना है। इसके बाद जो है आपकी आकाश सर की क्लास है, तो सभी को इसके बाद बने रहना है और आकाश सर की क्लास भी अटेंड करनी है। वो बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हुए हैं, जो आपके अपकमिंग पटवारी एग्जाम, बात करें जेलपरी और वनरक्षक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, ठीक है। और साथ में बता देना भाई क्लास कैसे लग रही है, क्लास एंड होने के बाद सभी लोग को बताना है क्लास कैसी लग रही है। और किसी भी टॉपिक पर आपको पहले वीडियो चाहिए, चाहे एडवांस मैथ्स की बात करेंगे चाहे अरिथमेटिक की बात करेंगे, तो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए बस सर हो गया, स्टॉप।